नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CVT एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल मोटर व्हीकल के सेकंड ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। तो 17 फरवरी 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर ट्रेड थ्योरी के 40 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द फेस आउट ऑफ द फ्लाईव्हील, यानी कि फ्लाईव्हील का फेस आउट चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए डायल इंडिकेटर, बी बोर्ड डायल गेज, सी आउटसाइड माइक्रोमीटर और डी इनसाइड माइक्रोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डायल इंडिकेटर। तो इसकी फिगर भी हमने यहाँ ली है। इसके बाद दूसरा सवाल, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ क्लच। तो क्लच किस प्रकार का है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए सिंगल प्लेट क्लच, बी डॉग क्लच, सी मल्टी प्लेट क्लच और डी कॉर्न क्लच। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कॉर्न क्लच। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द परमिटेड डिफ्रेक्शन एंगल ऑफ टाइपोड जॉइंट। तो टाइपोड जॉइंट का अनुमत विवर्तन कोण क्या है। तो ऑप्शन ए 13 डिग्री, बी 18 डिग्री, सी 26 डिग्री और डी 32 डिग्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 26 डिग्री। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज़ द बैटरी सिस्टम यूज फॉर हैवी व्हीकल्स। तो भारी वाहनों में कौन सी बैटरी प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए 6 वोल्ट, बी 12 वोल्ट, सी 24 वोल्ट और डी 28 वोल्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 24 वोल्ट। तो यहाँ हमने फिगर भी ली है कि भारी वाहनों में इस प्रकार की 24 वोल्ट वाली जो बैटरी होती है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द डबल जॉइंट। तो निम्न चित्र में डबल जॉइंट में एक्स द्वारा दर्शाया गया भाग क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए स्पाइडर, बी शार्प व्हील एंड, सी डबल जॉइंट फॉक और डी सीलिंग कैप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शार्प व्हील एंड। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ ड्राइव लाइन यूज इन हाई गियर एंड हाई स्पीड एप्लीकेशन। तो उच्च गियर में उच्च गति प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रकार की ड्राइव लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए फ्रंट व्हील ड्राइव लाइन, बी रियर व्हील ड्राइव लाइन, सी ऑल व्हील ड्राइव लाइन और डी सेंटर व्हील ड्राइव लाइन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑल व्हील ड्राइव लाइन। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ ECU इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ECM एंड TCM इन द व्हीकल। यानी कि वाहन में ECM और TCM का संयोजन यानी कि मिश्रण किस प्रकार के ECU में है। तो ऑप्शन ए PCM, बी EBCM, सी BCM और डी VCM। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए PCM। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल इन्फ्लुएंस द व्हील एलिमेंट। तो चित्र में व्हील एलिमेंट के प्रभाव में कौन सा कोण है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए कैम्बर कोण यानी कि कैम्बल एंगल, बी किंग पिन झुकाव कोण यानी कि किंग पिन इंक्लिनेशन एंगल, सी कैस्टर कोण यानी कि कैस्टर एंगल और डी सम्मिलित कोण यानी कि इंक्लूड एंगल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कैस्टर एंगल। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्टीयरिंग रेशियो अवेलेबल इन जनरल। तो आमतौर पर स्टीयरिंग अनुपात कितनी रेंज में होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 11/1 to 24/1। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मोस्ट प्रोड्यूसिंग पोर्शन ऑन बोथ साइड ऑफ टायर। तो टायरों के दोनों किनारों पर सबसे अधिक उभरे हुए हिस्से के बीच की दूरी का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए टायर की बाहरी व्यास यानी कि टायर आउटसाइड डायमीटर, बी टायर की ऊंचाई यानी कि टायर हाइट, सी टायर की चौड़ाई यानी कि टायर विड्थ और डी थ्रेड रेडियस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी टायर की चौड़ाई यानी कि टायर विड्थ। इसके बाद अगला सवाल, हाउ द टायर इज स्पेसिफाई। तो टायर का वर्णन कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन ए शोल्डर चौड़ाई ब्रीड सर्कल व्यास, बी शोल्डर का व्यास और ब्रीड सर्कल व्यास, सी शोल्डर चौड़ाई और टायर मोटाई और डी प्लाई रेटिंग टायर का आंतरिक सर्कल व्यास और शोल्डर की चौड़ाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शोल्डर चौड़ाई और बीट सर्कल व्यास यानी कि शोल्डर विथ एंड बीट सर्कल डाया। इसके बाद अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ टायर रिफरेड एज क्राउन। तो टायर के किस भाग को क्राउन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए थ्रेड की चौड़ाई यानी कि थ्रेड विथ, बी रिम की चौड़ाई यानी कि रिम विथ, सी टायर की चौड़ाई यानी कि टायर विथ और डी थ्रेड की रेडियस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी
थ्रेड की रेडियस, यानी कि थ्रेड रेडियस। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ सस्पेंशन स्प्रिंग कैन नॉट ट्रांसफर व्हील गाइडेंस फोर्सेस। तो किस प्रकार का सस्पेंशन स्प्रिंग व्हील नियंत्रण बल का ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन ए हेलिकल स्प्रिंग, बी कोइल स्प्रिंग, सी लीफ स्प्रिंग और डी कंप्रेशन स्प्रिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हेलिकल स्प्रिंग। इसके बाद अगला सवाल, विच प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोलिक ब्रेकेज। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पर कौन सा नियम लागू होता है। तो ऑप्शन ए पास्कल का नियम, बी बॉयल्स का नियम, सी न्यूटन का गति का नियम और डी हुक्स का नियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पास्कल का नियम, यानी कि पास्कल लॉ। इसके बाद अगला सवाल, विच मटेरियल इज यूज फॉर ब्रेक रोटर्स एंड ब्रेक पेड फॉर एयरक्राफ्ट एंड रेसिंग कार। तो एयरक्राफ्ट और रेसिंग कार के लिए ब्रेक रोटर्स और ब्रेक पेड के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए है, ए सिंटर्ड एलॉय, बी कार्बन फाइबर प्रबलित कार्बन मिश्रित, सी एस्बेस्टस और डी तांबा पित्तल और स्टील। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कार्बन फाइबर प्रबलित कार्बन मिश्रण, यानी कि कार्बन फाइबर रेंसफोर्ड कार्बन कॉम्पोजिट। इसके बाद अगला सवाल, विच डिवाइस परमिट एयर टू द एयर ब्रेक सिस्टम। तो एयर ब्रेक सिस्टम में कौन सा उपकरण हवा की अनुमति देता है। तो ऑप्शन ए हैंड कंट्रोल वाल्व, बी स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर, सी सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व और डी ब्रेक वाल्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ब्रेक वाल्व। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मटेरियल कंस्टिट्यूट ऑफ सेमी मेटालिक ब्रेक लाइनिंग। तो सेमी मेटालिक ब्रेक लाइनिंग कौन सी धातु का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन ए कार्बन फाइबर, बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सी फाइन पॉलिसेड स्टील वूल और डी कार्बन मिश्रण, यानी कि कार्बन कॉम्पोजिट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फाइन पॉलिसेड स्टील वूल। इसके बाद अगला सवाल, विच डिवाइस डिटेक्ट द ड्रिवन व्हील स्पिन थ्रू सेंसर। तो कौन सा उपकरण सेंसर के माध्यम से संचालित व्हील स्पिन का पता लगाता है। तो ऑप्शन ए ईबीडी, बी ईसीयू, सी टीसीएस और डी ईएलएसडी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ईसीयू। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एज लिमिट प्रिस्क्राइब टू ड्राई ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो परिवहन वाहन चलाने के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है। तो ऑप्शन ए 16 साल, बी 18 साल, सी 20 साल और डी 22 साल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 20 साल। इसके बाद अगला सवाल, हाउ टू डिफाइन ए व्हीकल कंस्ट्रक्टेड टू कैरी मोर देन 6 पैसेंजर्स बट नॉट मोर देन 12 पैसेंजर्स। तो 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए बनाई गई वाहन को 12 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए कैसे परिभाषित किया जाए। तो ऑप्शन ए हल्का मोटर वाहन, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, बी मैक्सी कैब, सी मालगाड़ी यानी कि गुड कैरेज और डी अनुबंध की गाड़ी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मैक्सी कैब। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द वैलिडिटी फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। तो अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता क्या होती है। तो ऑप्शन ए 2 साल, बी 3 साल, सी 1 साल और डी 5 साल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1 साल। इसके बाद अगला सवाल, which form is required to obtain temporary authorization of use vehicle when the certificate of fitness expire। तो फिटनेस प्रमाण पत्र की समय सीमा समाप्त होने पर वाहन के उपयोग के लिए स्थायी प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए किस फॉर्म की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए फॉर्म सी एफ सब, बी फॉर्म सी एफ आर ई, सी फॉर्म सी एफ ए और डी फॉर्म LLD। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फॉर्म सी एफ सब। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए बॉडी, बी एंड कैप, सी इंसुलेटर और डी सेंट्रल इलेक्ट्रोड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इंसुलेटर। इसके बाद अगला सवाल, हाउ मेनी स्पार्क प्लग आर इग्नाइट एट द सेम टाइम इन द डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्नाइट सिस्टम। तो बिना डिस्ट्रीब्यूटर वाले इग्निशन सिस्टम में कितने स्पार्क प्लग एक साथ इग्नाइट होते हैं। तो ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सेंसर। तो सेंसर का प्रकार क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, बी थ्रोटल पोजीशन सेंसर, सी कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर और डी मैग्नेटिक इंडक्शन सेंसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। इसके बाद अगला सवाल, विच लोस्ट एट द
इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंजेस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कौन सा नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल का प्रेरण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है? तो ऑप्शन ए प्रतिरोध का नियम यानी कि अवरोध का नियम, बी ओम्स का नियम, सी चार्ल्स का नियम और डी फैराडे का नियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फैराडे का नियम यानी कि फैराडे लॉ। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द अचीव थ्रू स्पार्क प्लग एंड गैप डिजाइन? तो स्पार्क प्लग एंड गैप डिजाइन के माध्यम से क्या हासिल किया गया है? तो ऑप्शन ए दहन भंवर में सुधार यानी कि इम्प्रूव कंबसन स्पीड, बी ईंधन के दबाव में वृद्धि यानी कि इंक्रीज द फ्यूल प्रेशर, सी ईंधन परमाणुकरण में सुधार यानी कि इम्प्रूव फ्यूल ऑटोमाइजेशन और डी इग्निशन पूरा करने में सहायता करना यानी कि हेल्प फॉर द कंप्लीट इग्निशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दहन भंवर में सुधार यानी कि इम्प्रूव कंबसन स्पीड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ अल्टरनेटर पार्ट? तो अल्टरनेटर पार्ट का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए ड्राई एंड फ्रेम, बी स्प्रिंग एंड फ्रेम, सी रोटर असेंबली और डी स्टेटर असेंबली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ड्राई एंड फ्रेम। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मेक डायोड? तो डायोड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए माइका, बी सिलिकॉन, सी एल्यूमिनियम फॉयल और डी ग्रेफाइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ डीसी स्टार्टर मोटर जनरली यूज इन ऑटोमोबाइल्स? तो आमतौर पर ऑटोमोबाइल में किस प्रकार की डीसी स्टार्टर मोटर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए सीरीज टाइप, बी सन टाइप, सी कंपाउंड टाइप और डी पैरेलल टाइप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सीरीज टाइप। इसके बाद अगला सवाल, वेयर द स्टार्टर मोटर लोकेटेड? तो स्टार्टर मोटर कहाँ लगी होती है? तो ऑप्शन ए इंजन के आगे की तरफ यानी कि फ्रंट साइड ऑफ इंजन, बी इंजन के पीछे की तरफ यानी कि रियर साइड ऑफ इंजन, सी इंजन के ऊपर की तरफ यानी कि टॉप साइड ऑफ इंजन और डी इंजन के नीचे की तरफ यानी कि बॉटम ऑफ इंजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इंजन के पीछे की तरफ यानी कि रियर साइड ऑफ इंजन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द टाइप ऑफ हेड लाइट? तो हेडलाइट की क्या प्रकार है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए सील्ड बीम हेडलाइट, बी हेलोजन हेडलाइट, सी एलईडी हेडलाइट और डी डबल फिलामेंट हेडलाइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हेलोजन हेडलाइट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द कलर ऑफ फ्रंट इंडिकेटर लैम्प? तो फ्रंट इंडिकेटर लैम्प का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन ए लाल यानी कि रेड, बी सफ़ेद यानी कि वाइट, सी हरा यानी कि ग्रीन और डी संतरी यानी कि ऑरेंज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद यानी कि वाइट। इसके बाद अगला सवाल, वेयर द रेड कलर इंडिकेटर लैम्प आर प्रोवाइड इन द व्हीकल? तो वाहन में लाल रंग के इंडिकेटर लैम्प कहाँ दिया होता है? तो ऑप्शन ए सामने की तरफ यानी कि फ्रंट साइड, बी पायलट लैंप में यानी कि पायलट लैंप, सी वाहन के साइड में यानी कि साइड ऑफ व्हीकल और डी पीछे की तरफ यानी कि रियर साइड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पीछे की तरफ यानी कि रियर साइड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस? तो दर्शाए गए उपकरण का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए इवापोरेटर, बी कंडेंसर, सी ब्लोअर और डी एक्सपेंशन वाल्व। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एक्सपेंशन वाल्व। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रेफ्रिजरेंट R134A? तो R134A रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 26.5 सेंटीग्रेड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सर्वो मोटर इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम? तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में सर्वो मोटर का उपयोग करने का क्या लाभ है? तो ऑप्शन ए हाई स्पीड ऑपरेशन संभव यानी कि हाई स्पीड ऑपरेशन पॉसिबल, बी रोटेशन के सूक्ष्म नियंत्रण के लिए उचित यानी कि सुटेबल फॉर प्रिसीजन कंट्रोल ऑफ रोटेशन, सी रख रखाव की कम लागत यानी कि लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस और डी कंपन को रोकने के लिए उचित यानी कि सुटेबल टू प्रिवेंट वाइब्रेशन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हाई स्पीड ऑपरेशन संभव यानी कि हाई स्पीड ऑपरेशन पॉसिबल। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज ए एक्स इन द हॉर्न सर्किट? तो हॉर्न सर्किट यानी कि परिपथ में एक्स द्वारा दर्शाए गए भाग का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए बैटरी, बी सोलिनॉइड स्विच, सी हॉर्न रिले और डी फ्यूज। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सोलिनॉइड स्विच। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ICAT इन द व्हीकल सेफ्टी सिस्टम?
तो वाहन सुरक्षा प्रणाली में ICAT का विस्तार यानी कि पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए इंडियन कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, बी इंटेलिजेंट कंप्यूटराइज एंटी थ्रिफ्ट सिस्टम, सी इंटेलिजेंट कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी और डी इंडियन कोबाल्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इंटेलिजेंट कंप्यूटराइज एंटी थ्रिफ्ट सिस्टम। इसके बाद अगला सवाल, वाई सीट बेल्ट आर एयरबैग सिस्टम आर नेसेसरी इन द व्हीकल। तो वाहन में सीट बेल्ट और एयरबैग सिस्टम क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन ए वाहन के अंदर वेंटिलेशन प्रदान करने के लिए यानी कि प्रोवाइड वेंटिलेशन इनसाइड व्हीकल, बी स्टीयरिंग व्हील को मुड़ने से बचाने के लिए यानी कि प्रिवेंट द स्टीयरिंग व्हील फ्रॉम टर्निंग, सी चालक और यात्री की सुरक्षा के लिए यानी कि टू प्रोटेक्ट द ड्राइवर एंड पैसेंजर और डी चोरी की कार को ट्रैक करने के लिए यानी कि टू ट्रैक द स्टॉलन कार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चालक और यात्री की सुरक्षा के लिए यानी कि टू प्रोटेक्ट द ड्राइवर एंड पैसेंजर। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे।